बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक बहाली को लेकर के कुछ स्पष्टीकरण दिया है, जिसे स्वयं बीपीएससी ने विस्तृत सूचना कहा है। ये स्पष्टीकरण टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दक्षता और अनुभव के संबंध में है। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है। अब हेडमास्टर के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। आइए हम इसके एक एक बिंदु को समझते हैं। पहला स्पष्टीकरण है कि जो 2012 के बाद नियुक्त हुए हैं शिक्षक, अगर वो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो पंचायती राज के अंतर्गत हो या नगर निकाय के अंतर्गत हो, तो 2012 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना आवश्यक होगा। 2012 के पहले जो टीचर नियुक्त हुए हैं उनके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस संबंध में ये है कि सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से जो संबद्धता प्राप्त विद्यालय हैं और उसमें जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए न तो टीईटी की ज़रूरत है, न ही दक्षता परीक्षा की आवश्यकता है। इस तरह सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक अब बड़ी संख्या में अप्लाई करने के योग्य हो जाएंगे। ये उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। दूसरा, अनुभव को लेकर के स्पष्टीकरण आया है। तो बिहार के नियोजित शिक्षक यदि माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं, यानी हाई स्कूल टीचर के रूप में उनका नियोजन हुआ है, तो 10 साल का सेवा अनुभव माना जाएगा। अगर वो सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय के माध्यमिक शिक्षक हैं तो उनके लिए 12 साल की योग्यता मानी जाएगी। अगर बिहार के नियोजित शिक्षक उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं तो उनके लिए 8 साल की सेवा अनुभव मान्य है। जबकि अगर यही उच्च माध्यमिक शिक्षक सीबीएसई, आईसीएसई या बिहार बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालय में सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए 10 साल का सेवा अनुभव मान्य होगा। सेवा लगातार होनी चाहिए, यानी सेवा में टूट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लगातार सेवा का शब्द जो है अगले पैराग्राफ में और शिथिल हो जाता है। आइए इसको हम जानते हैं। इसमें कह रहा है कि सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में कोई शिक्षक विभिन्न अवधि में कार्य किया है, जैसे 2 साल कहीं और किया, 2 साल कहीं और किया, तो उसकी सेवा एक साथ जोड़ दी जाएगी, यानी सेवा टूट का प्रोविज़न ख़त्म। अब चाहे आप जितने विद्यालयों में सेवा किए हों, सारी सेवा आपकी जोड़ दी जाएगी। चाहे आप माध्यमिक के रूप में किए हों या उच्च माध्यमिक के रूप में किए हों, दोनों की सेवा जोड़ करके आपका कार्य अनुभव माना जाएगा। इसी तरह जिला परिषद या नगर निकाय के अंतर्गत अगर आपने माध्यमिक शिक्षक के रूप में 2 साल की सेवा किया और उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में 8 साल की सेवा किया तो वो भी दोनों जोड़ दिया जाएगा। यानी अब सेवा जोड़ने के बाद अनुभव की गणना की जाएगी और सभी सेवाओं को एक सेवा माना जाएगा। यानी अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना अब बहुत आसान हो गया और इससे बहुत लोगों का भला होने वाला है। अगला स्पष्टीकरण है अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर। पहले ही लेटर आ चुका था, बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे भी इसको अपलोड कर दिया है। अनुभव प्रमाण पत्र नियोजित शिक्षकों के मामले में उनके प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा। प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं तो भी वो जारी करेंगे। सवाल ये है कि प्रधानाध्यापक का अनुभव प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? तो प्रधानाध्यापक अपना अनुभव प्रमाण पत्र स्वयं जारी कर लेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले प्रधानाध्यापक परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। लेकिन परीक्षा के बाद जब चयन हो जाएगा प्रधानाध्यापक के रूप में, तब शिक्षा विभाग जो काउंसलिंग करेगा, जब प्रमाण पत्रों की जांच करेगा, तो वहाँ ये अनुभव प्रमाण पत्र काम नहीं करेगा, बल्कि इसी अनुभव प्रमाण पत्र के नीचे एक जगह बनी हुई है जहाँ डीपीओ स्थापना का सिग्नेचर होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वहाँ इस पे प्रति हस्ताक्षरित करेंगे और वही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। सीबीएसई, आईसीएसई और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों का अनुभव प्रमाण पत्र उनके विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं,
अनुभव प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में ही जारी किया जाएगा। वह प्रपत्र भी बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पे है और इन सारे संशोधनों और स्पष्टीकरणों के आलोक में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। यानी अब आप ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे तो उसमें जो फॉर्मेट मिलेगा उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब फॉर्म भरना ज़्यादा आसान हो गया और बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न था वो लगभग दूर हो गया है। बाकी विज्ञापन की शर्तें जैसी की तैसी हैं। मैं समझता हूँ कि इस सूचना से बहुत लोगों को लाभ होगा। आप सब प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन करें, तैयारी करें, सफल हों, इसी शुभकामना के सहित आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।